नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ ऐसा वो कौन सा काम है जिसे हम करें मां लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर रूप से वास करें। संसार में सभी लोगों को लक्ष्मी मां की जरूरत होती है। किसी को शादी ब्याह के लिए जरूरत होती है, किसी को पढ़ाई लिखाई के लिए जरूरत होती है, किसी को मकान बनाने के लिए लक्ष्मी मां की जरूरत होती है। हर एक जरूरत को हम लक्ष्मी माँ से ही पूरा कर सकते हैं। यानी हमारे पास अगर लक्ष्मी माँ नहीं होंगी तो हमारा कोई भी काम पूर्ण नहीं होगा। जो इंसान गरीब है उसे भी जरूरत होती है लक्ष्मी माँ की, और जो पैसे वाला है उसे और ज्यादा जरूरत होती है पैसे की। तो आज ही मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जो कि हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर करते हैं तो इस सब करने से लक्ष्मी माँ भी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में स्थिर रूप से लक्ष्मी माँ का वास होता है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखना ना भूलें। आज जो मैं आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आई हूँ वो धनिये से संबंधित है। धनिया न सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि इसके उपाय ऐसे हैं जो कि आपकी किस्मत के सितारों को चमका सकते हैं। धनिये का प्रयोग कई चीजों के लिए किया जाता है, लेकिन टोटकों में इसका प्रयोग कारगर सिद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि तंत्र शास्त्र के अनुसार इसके उपाय करने से न सिर्फ आपके घर में सुख शांति का वास होता है, आपके घर में सुख शांति आती है, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को यह मजबूत भी करता है। लेकिन इनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। फिर धनिये के जो उपाय होते हैं वो आम प्रचलन में आते हैं। आम व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है क्योंकि धनिया बहुत ही सस्ता आता है और हर घर में धनिया उपलब्ध होता है। हमें इसे खरीदने के लिए अलग से नहीं जाना पड़ता। तो धनिये के इस उपाय को जो कि हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है या फिर आता है तो तुरंत खर्च हो जाता है, किसी हारी में, बीमारी में या बहुत सी समस्याएं ऐसी इंसान के जीवन में होती हैं जिसमें पैसा रुकता नहीं है हमारे हाथों में और आते ही खर्च हो जाता है या आता ही नहीं है, तो उन लोगों को जो कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन है वह शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। दोस्तों, शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का भी दिन है और कार्तिक पूर्णिमा का दिन भी लक्ष्मी जी का दिन है, भगवान नारायण का दिन भी है। तो आप इस दिन एक उपाय अवश्य ही करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपने व्रत रखा है तब भी आप इसे कर सकते हैं, अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी आप इसे कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप भगवान नारायण की, माँ लक्ष्मी जी की घर में जिस तरह से आप पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार से आप करें और माँ लक्ष्मी जी के समक्ष थोड़ा सा धनिया आप अर्पित करें पूजा के दौरान। उसके बाद आप उस धनिये को उठा लें वहां से और एक पीला पेपर लें, यानी पीला कागज लें और उस पर लाल पेन से अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आपके पैसे चाहिए होते हैं या कहीं आपके पैसे अटके हुए हैं या आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, आपका कोई बॉस है वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है आपकी नौकरी में, तो आप ऐसे में उस व्यक्ति का नाम उस पीले कागज पर लिख दें और उसके बाद वो सूखा धनिया जो आपने लक्ष्मी माँ के समक्ष रखा हुआ था उस धनिया को उस पीले पेपर में रख करके उसकी पुड़िया बना लें और बहते हुए जल में आप दूसरे दिन या उसी दिन शुक्रवार के दिन ही, कार्तिक पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है, आप वो बहते हुए जल में उस पुड़िया को प्रवाहित कर दें। यह उपाय आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप सुबह कर सकते हैं, आप शाम को कर सकते हैं, आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आप पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की उसके बाद ही यह करना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पानी में पुड़िया को बहा रहे हैं तो आपको कोई टोके ना और देखे भी नहीं। यह उपाय से ना तो सिर्फ आपका अटका हुआ पैसा मिलता है दोस्तों, बल्कि मैं 100% विश्वास के साथ कहती हूँ कि जितने भी आपके धन आगमन के जो मार्ग हैं वो सब मार्ग खुल जाते हैं।
दूसरा, वही जो आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के दौरान जो धनिया रखा था, आप उस धनिया को थोड़ा ज़्यादा रखें माँ के समक्ष, और आप उसमें से आधा धनिया बचा करके एक गमले में, अगर आपके पास मिट्टी का गमला है या प्लास्टिक का गमला है, आप उस गमले में इस धनिया को बो दें। और बोने के बाद जब आप उसमें जल डालेंगे तो वह धनिया उग जाएगा, यानी वो बड़ा होगा थोड़ा। और जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप उसी धनिये को बुधवार के दिन आप गाय को खिलाएं, हरा धनिया। ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो वह मजबूत हो जाती है, अगर पैसा टिकता नहीं है तो वो टिकने लगता है। ऐसा करने से जितनी भी आर्थिक परेशानियां हैं वह सब ठीक होने लगती हैं, और आपके खर्चों पर भी नियंत्रण रहेगा। यानी जो आप तबीयत खराब में या किसी को कोई बीमारी हो गई है उसमें जो पैसा खर्च हो रहा था, तो ऐसे में किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, तो आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। इससे आपके पास पैसा रुकेगा दोस्तों। तीसरा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप थोड़ा सा धनिया लें और किसी मिट्टी के बर्तन में उस धनिये को आप लगाएं, यानी उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डालें, थोड़ा सा पानी डालें, और आप एक का सिक्का उस मिट्टी के अंदर दबा दें, और धनिये को भी उसके अंदर थोड़ा छींट करके पानी डाल करके आप उसको रख दें, मिक्स करके मिट्टी के अंदर मिक्स करके रख दें। इसके बाद आप उस बर्तन को घर की उत्तर दिशा में रख दें दोस्तों। जब धनिया पूरी तरह से निकल जाए, यानी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसमें से जो हमने एक का सिक्का उसके अंदर रखा था, उस एक के सिक्के को आप वापस निकाल करके धन वाले स्थान पे, यानी जो आपकी अलमारी है या तिजोरी है, वहाँ पर उस एक के सिक्के को रखें। और ऐसा करने से आपको धन का लाभ होता है, धन में कभी भी कमी नहीं आएगी, धन धान्य से आप परिपूर्ण होगे। ऐसा करने से दोस्तों ये आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। और अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन नहीं कर पाए इस उपाय को, तो आप किसी भी मंगलवार को, किसी भी गुरुवार को इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आपके घर से आपका कोई व्यक्ति, कोई सदस्य, कोई बड़ा सदस्य या फिर कोई छोटा बच्चा अगर घर से अपने आप ही चला गया है और लाख खोजने के बाद भी वह मिल नहीं रहा है, तो दोस्तों आप एक काम करें कि मंगलवार के दिन आप एक लाल कपड़ा लें और उसमें थोड़ा सा सूखा धनिया रखें और उसको बांध लें। बांधने के बाद आप हनुमान मंदिर में जाएं और हनुमान जी के चरणों में उस सूखे धनिये की पोटली को रख दें। इसके बाद आप धूप दीप और पूजा आदि करें हनुमान जी की, और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य ही करें। उसके बाद आप अपनी समस्या को हनुमान जी के समक्ष बोल दें और प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, जो मेरा बालक या जो भी व्यक्ति चला गया है उसके बारे में आप उनसे प्रार्थना करें कि वह वापस आ जाए। बजरंग बली आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे और वह व्यक्ति वापस तुरंत ही लौट आएगा। अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, या माता पिता के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, या भाई बहन के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, तो सुख शांति के लिए, और उनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो वह अपने घर में सुख शांति के लिए एक काम अवश्य ही करें कि आप पूर्व दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया रख दें। आप चाहें तो लाल कपड़े में रख सकते हैं, आप चाहें तो पीले कपड़े में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो किसी डब्बे के अंदर भी बंद करके रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि वह पूर्व दिशा में, आपके घर की पूर्व दिशा होनी चाहिए जहां पे आप उस सूखे धनिये को रख रहे हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बना रहता है, और ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसमें दिन का नहीं है कि आप मंगलवार को करते हैं या बृहस्पतिवार को करते हैं या रविवार को करते हैं, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सरल सा उपाय है, तो आप आराम से इनको करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक बात बोलना चाहूंगी दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसे सस्ते उपाय लाने की कोशिश करती हूँ कि हम पूजा पाठ के दौरान हम ऐसी चीजों से अपने जीवन में सुख शांति सफलता प्राप्त करें। जैसा कि हम बहुत लोग ऐसा बता देते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ करके ही हमें सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है, तो हम नहीं कर सकते। बहुत लोग नहीं कर सकते, बहुत लोग कर सकते हैं। तो मैं ऐसी छोटी छोटी
जो बहुत ही सस्ती चीज़ें आती हैं, तो मैं ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ कि आप आराम से उनको कर सकते हैं। तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, ये छोटे छोटे काम थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मित्रजन और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।